Hello students, today we will read lesson 5 of Honeysuckle. The name of the lesson is A Different Kind of School. We will come to know how this school is different from others. In this school, every child play the game of being blind, lame, deaf, dumb and injured at least once during the session. In this way, they learn to be kind to others. They are able to understand misfortune, they learn thoughtfulness and become responsible citizens. So let us start the lesson, A Different Kind of School. I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने मिस बीम के स्कूल में बहुत कुछ सुन रखा था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. लेकिन मुझे वहाँ जाने का पिछले सप्ताह ही मौका मिला. When I arrived there, जब मैं वहाँ पहुँचा, there was no one in sight but a girl of about 12. एक 12 वर्ष की लड़की को छोड़कर वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी और बड़ी सावधानी पूर्वक उसे एक छोटा सा लड़का फूलों की क्यारियों के बीच ले जा रहा था, जो कि 4 वर्ष का था. शी स्टॉप्ड, वह रुक गई. एंड इट लुक्ड लाइक, और ऐसा प्रतीत हुआ, शी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछने लगी, हु हैड कम, कि कौन आया है. ही सेम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और वो लड़का ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मेरे बारे में उसे बता रहा था. देन दे पास्ड ऑन, तब वे चले गए. मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम वैसी ही थी जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा था. मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मिडल एज थी मतलब अधेड़ उम्र की थी, और फुल ऑफ अथॉरिटी मीन्स उसके पास वहाँ की पूरी अथॉरिटी थी. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और वह बड़े उदार दिल की थी और समझदार थी. अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझदार थी. हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड. और उसकी फिगर जो थी वो प्लम्प टाइप की थी, मतलब वो मोटी थी और थुथले शरीर की थी, थुलथले शरीर की थी, जो कि किसी बच्चे को जिसे घर की याद सताती थी उसे कंफर्ट करता हुआ, सांत्वना देता हुआ प्रतीत होता था. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड. मैंने उसकी शिक्षा पद्धति के बारे में कुछ सवाल किए, विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, जो कि बहुत साधारण थे. नो मोर देन इज़ नीडिड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं सिखाती हूँ, केवल उतना सिखाती हूँ जो उन्हें अपने काम करने के लिए मदद कर सके, जैसे कि आसान शब्द, जमा, घटा, गुणा और लिखना, और बाकी सब उन्हें तब समझाया जाता है. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. बाकी सब उन्हें तब समझाया जाता है जब उनके साथ रोचक बातें करके उन्हें सुनाकर पढ़ाया जाता है. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और जिसके दौरान उन्हें बिल्कुल स्टिल बैठना होता है. स्टिल का मतलब हिलना जुलना भी नहीं होता. एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और इवन उन्हें अपने हाथों को भी क्वाइट रखना होता है, हिलाना जुलाना नहीं होता है. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. इसके अतिरिक्त और किसी भी तरह के पाठ उन्हें नहीं सिखाए जाते हैं, कोई भी लेसन उन्हें नहीं सिखाए जाते हैं. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. इस विद्यालय का सच्चा उद्देश्य जो है, जो रियल यानी कि वास्तविक जो एम है, जो उद्देश्य है, उन्हें नए नए विचार सिखाना नहीं है, अपितु उन्हें विचारशील बनाना है, समझदार बनाना है. क्या सिखाना है? काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और जिम्मेवार नागरिक बनाना है. लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, 1 मिनट खिड़की से बाहर देखो, क्या तुम देखोगे?
आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया, विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक, जहाँ से मुझे एक बड़ा गार्डन और एक प्ले ग्राउंड दिख रहा था। वट डू यू सी, तुम क्या देख रहे हो? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं कुछ सुंदर ग्राउंड्स देख रहा हूँ, मैदान देख रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत से खुश बच्चों को देख रहा हूँ। इट पेन्स मी दो, फिर भी मुझे इस बात का दुख लग रहा है, टू सी, ये देखकर, दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, कि वे सब बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, और ना ही वो एक्टिव लुकिंग है, मतलब चुस्त हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, तो मैंने देखा कि एक लड़की को कोई घुमा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, उसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मैं दो और लड़कियों को सेम प्रॉब्लम के साथ देख रहा था। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद ए क्रच वाचिंग द अदर्स टू प्ले, और एक लड़की थी जो क्रच के सहारे पर खड़ी थी। क्रच क्या होता है? बैसाखी होती है, कोई अगर नहीं चल सकता तो क्रचिस के सहारे चलता है वो। तो एक लड़की जो थी वो क्रच के सहारे खड़ी थी और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। शी सेम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, और वह एक दुर्भाग्यशाली होपलेस विकलांग दिखाई दे रही थी। क्रिपल का मतलब क्या होता है? विकलांग। विकलांग क्या होता है? जिसके शरीर का कोई ना कोई अंग ऐसा होता है जो काम नहीं करता। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओ नो, ओ नहीं, शी सेड, वह बोली, शी इज़ नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, यह केवल उसका लेम डे है, लंगड़ा बनने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और ना ही दूसरे बच्चे जो हैं वो अंधे हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, फोर शी लाफ्ड अगेन, मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा जिस पर वह हंस दी। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का, हमारी शिक्षा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड, अपने अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए और दुर्भाग्य के बारे में उन्हें समझाने के लिए, वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उन्हें मिसफॉर्चून को शेयर करना भी सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म में हर एक बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे होता है। वन लेम डे, एक लंगड़ा बनने का दिन होता है। वन डेफ डे, एक बहरा बनने का दिन होता है। डेफ मीन्स बहरा। वन इंजर्ड डे, और एक घायल होने का दिन होता है, जैसे चोट वोट लग जाती है तो उसे इंजर्ड डे बोला जाएगा। एंड वन डम डे, और एक गूंगा बनने का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज्ड, ब्लाइंड डे वाले दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये उनकी लिए बड़ी सम्मान की बात होती है। मीन्स ये उनकी अपना एक ऑनर होता है कि वो अपनी पट्टी में से नहीं झांके। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट, पट्टी रात को ही बांध दी जाती है। सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वे अंधे ही जागे। मीन्स सुबह उठें तो वो अपने आप को अंधा ही पाएँ। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, कि उन्हें हर एक चीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत महसूस हो। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, दूसरे बच्चों की ड्यूटी उनकी हेल्प करने के लिए लगाई जाती है। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उन्हें घुमाने के लिए लगाई जाती है। दे आल लर्न सो मच दिस वे, वे सब इस प्रकार सब कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड हेल्पर्स, दोनों ही। कौन कौन? जो ब्लाइंड बनता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, वो भी, और जो उनकी उस बच्चे की हेल्प करते हैं वो भी ऐसा करने से बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, इसके बारे में कोई दुख वाली बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम अपनी बात को जारी रखते हुए कहने लगी। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत काइंड है, दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और यह एक, वास्तव में यह एक गेम है, खेल है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन समाप्त होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड,
सबसे अधिक लापरवाह बच्चा भी रियलाइजेज, ये समझ जाता है व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़, कि दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे वास्तव में सबसे बुरा दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने बताया, दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि गूंगे बनने का दिन सबसे डिफ़िकल्ट होता है, सबसे मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, हम बच्चों के मुंह नहीं बांध सकते, बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ, गार्डन में आओ और तुम स्वयं देखो, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, मिस बीम मुझे एक पट्टी बंधी लड़की के पास ले गई। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, एक जेंटलमैन है तुम्हारे से बात करने आए हैं। सैड मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और चली गई। डू नॉट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा, क्या तुमने कभी पट्टी में से झांक कर नहीं देखा। ओ नो, ओ नहीं, शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। दैट वुड बी चीटिंग, वह चीटिंग होगी, धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो एफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड बनना इतना दुखदाई होगा। यू कैनॉट सी ए थिंग, तुम कुछ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, तुम महसूस करते हो कि तुम्हें किसी चीज़ से टक्कर लगने वाली है, तुम्हारी किसी चीज़ से टक्कर लगने वाली है। बाय समथिंग, एवरी मोमेंट, हर क्षण ये लगता है कि तुम किसी न किसी चीज़ से टकराने वाले हो। इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बैठ जाने से रिलीफ मिलता है, चैन मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे प्रति काइंड होते हैं। फेयरली, बिल्कुल होते हैं। बट दे आर नॉट सो केयरफुल, लेकिन वे इतने केयरफुल नहीं होते, एज आई शैल, जितनी कि मैं होती हूँ। व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी हेल्पर बनने की टर्न आती है, तो जितनी मैं केयरफुल होती हूँ वो मेरे प्रति इतने केयरफुल नहीं होते। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले ब्लाइंड बन चुके होते हैं वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, वो सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं। इट इज़ परफेक्टली घैस्टली नॉट टू सी, देख न पाना बहुत भयंकर होता है। आई विश यू वुड ट्राई, मेरी ये इच्छा है कि तुम इस बात की ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊँ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ यस, ओ हाँ, शी सेड, वह बोली। लेट अस गो फॉर ए लिटल वॉक, थोड़ा घूमने जाते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी, तुम मुझे केवल ये बताना, अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में बताना केवल। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, आज का दिन जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होंगी। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी दिन इतने बुरे नहीं होते जितना कि ये दिन, मीन्स ब्लाइंड बनने वाला जो दिन है वो सबसे बुरा होता है। हैविंग ए लेग टाइड अप, जब एक टांग बन जाती है। एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच, और क्रच पर चलना कूदना होता है। इज़ आलमोस्ट फन, ये तो आलमोस्ट एक खेल जैसा होता है, फ़न होता है। आई गेस, मेरा अनुमान है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बट मोर ट्रबलसम, ए बिट मोर ट्रबलसम, और जब एक बाजू बन जाती है तो वो थोड़ा ट्रबलसम होता है, कष्टदायी होता है। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता के खा नहीं सकते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस प्रकार के अन्य काम नहीं कर सकते हो। आई डो नॉट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, बहरे बनना बुरी बात नहीं है, एट लीस्ट नॉट मच, ज़्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन ब्लाइंड बनना बड़ा भयानक है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम, सारा समय मेरा सिर दुखता रहता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग, ये चिंता करते हुए, दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं, वो ऑथर से पूछ रही है लड़की कि अब हम कहाँ हैं। तो ऑथर आंसर में क्या कह रहा है, इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टुवार्ड द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम
इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टाल गर्ल। मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में घूम रही हैं। वट इज़ द गर्ल वियरिंग? लड़की ने क्या पहना हुआ है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी मित्र ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। एक ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज़ पहना हुआ है। आई थिंक इट इज़ मिली। मेरे अनुसार वह मिली है। शी सेड, वह बोली। वट कलर इज़ हर हेयर? उसके बालों का रंग क्या है? वेरी लाइट, बहुत हल्का रंग है उसके बालों का। आई सेड, मैंने कहा। येस, हाँ, दैट इज़ मिली, वह मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज़। यहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेज़ को टाई कर रहा है, बांध रहा है। आई सेड, मैंने उसे बताया। येस, हाँ, दैट इज़ पीटर, वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ करली रेड हेयर, और एक लड़की आ रही है जिसके रेड कलर के करली बाल हैं। शी इज़ ऑन क्रचिज़, वह बैसाखियों पर चल रही है। दैट इज़ अनीता, शी सेड, तो उसने कहा कि वह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस प्रकार हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे मुझे ये पता चला, दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि जितना मैं अपने आप को समझदार सोच सकता था, अब मैं उससे 10 गुना ज़्यादा समझदार बन गया था। आई आल्सो रियलाइज्ड, मैंने भी महसूस किया, दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, कि अगर मुझे लोगों को डिस्क्राइब करना हो, एंड थिंग्स, और चीज़ों के बारे में, टू समवन एल्स, किसी और से, मतलब अगर किसी और के सामने मुझे लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में बताना है, तो मैंने किस तरह बताना है। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, यह मेरे लिए और इंटरेस्टिंग बात बन गई। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब अंत में मुझे जाना था, आई टोल्ड मिस बीम, तो मैंने मिस बीम को कहा, दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे जाने के लिए बड़ा दुख होगा। मीन्स ऑथर जो है वहाँ मिस बीम के स्कूल को छोड़कर नहीं आना चाहता था, लेकिन आना तो था ही। शी रिप्लाइड, हाँ, उसने उत्तर दिया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो इसका मतलब ये है कि मेरी शिक्षा पद्धति में कुछ ना कुछ ख़ास बात है। तो ये सब था आज की लेसन के बारे में। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का स्कूल, कि उस स्कूल में बच्चों को किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सिखाया जाता है, दूसरों की हेल्प करना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, दूसरों के प्रति काइंडनेस रखना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और बाकी लेसन्स जो हैं उन्हें ज़्यादा नहीं सिखाए जाते। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सब समझ आ गया होगा आज का लेसन। So today's class is over. Thanks for watching.